नमस्कार, मैं अशरफ खान, गूगल सर्टिफाइड फैक्ट चेक ट्रेनर और एक जर्नलिस्ट। आज हम मौजूद हैं सूरत शहर के एक ऐसे विस्तार में जहां पर बातचीत चल रही है गुजरात के विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यह हवा तेज हो गई है। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से जहां दक्षिण गुजरात से एक बेबाक तूफान लेकर भारत जोड़ो का आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम भारत में उसका क्या मैसेज जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर ये त्रिकोणीय श्रृंखला कहीं ना कहीं अब 4 एंड रेक्टेंगुलर सीरीज नजर आ रही है, यानी 4 कोणीय। जी, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। ये पार्टी जो शुरू हुई हैदराबाद से, जिसकी शुरुआत की असदुद्दीन ओवैसी ने, जो प्रेसिडेंट है पार्टी के और सांसद हैदराबाद से, अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या अन्य राज्य, ये पार्टी लीप्स एंड बाउंड्स आगे बढ़ती जा रही है। धीरे 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 हर राज्य में कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, माइनॉरिटी के लिए, मुसलमान हो, दलित हो, लोकसभा में सदैव अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, फिर वो NRC के खिलाफ हो या CAA के लिए, हमेशा चरम पर सीमा पर रहे हैं और आगे रहे। देखना यह होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में, जहां पर गोधरा में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपनी सत्ता की मौजूदगी दर्ज कराने के बाद, क्या असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ये एक ऐसी पार्टी है जिससे माइनॉरिटी, मुस्लिम या फिर मैं कहूं दलित युवा काफी उम्मीदें रखते हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे कैंडिडेट से जिनका नाम शुमार है उन लोगों में जिन्हें नामांकित यानी प्रत्याशी बनाया गया है विधानसभा गुजरात चुनाव के लिए 2023। सूरत पूर्व से वसीम कुरैशी, जमालपुर से साबिर काबलीवाला जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और दानी लिमड़ा से कौशिका परमार जो दलित चेहरा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम कुरैशी, जो एक युवा चेहरा है, युवाओं में इनकी खासी पकड़ है। सूरत शहर AIMIM के प्रमुख रह चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के भरोसेमंद भी माने जाते हैं। आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मैसेज है, क्या चुनाव को लेकर के वसीम कुरैशी। शुक्रिया आपका। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये होगा, विधानसभा चुनाव पहला है आपके लिए, प्रत्याशी आप बनाए गए हैं, क्या तैयारी है? क्या ये हम मान लें कि वसीम कुरैशी जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर से जो बार बार आरोप लगते हैं कि एज अ डैमेज AIMIM आगे बढ़ेगी? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने मुझे पूर्व से कैंडिडेट चुना है। और रही बात लड़ने की या डैमेजर की, तो संविधान ने हमें सबसे पहले अधिकार दिया है कि आप कहीं से भी आपकी मौजूदगी बता सकते हैं, आप कहीं से भी विधानसभा, कॉरपोरेशन, लोकसभा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हम इसी तरह उतरे हैं। विधानसभा ने हमें अधिकार, संविधान ने हमें अधिकार दिया है लड़ने का, तो इस हिसाब से हम लड़ सकते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। अब चाहे लोग जो भी समझें, लोग समझते होंगे कि भाई इनसे नुकसान होगा, तो नुकसान में तो आम आदमी पार्टी भी नहीं है अभी, और नुकसान में तो हमारी कांग्रेस जो है, हमारी कांग्रेस इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इनको वोट दिए हैं, तो ये पहले 27 सालों से इनसे कुछ हुआ नहीं है। अभी हम अगर आए हैं तो हमारी मौजूदगी बेहतर तरीके से आवाम में दिख रही है, और हमने 1.5 सालों के अंदर वो काम करके बताया कि लोगों को असल काम की वो ज़रूरत थी, वो हम वहाँ तक, उनके दिलों तक पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले विधानसभा में वो रिजल्ट दिखेगा। 4 कोणीय श्रृंखला जो मैंने बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 साल का शासन, बहुत लंबे समय से यहाँ पर कायम, दबदबा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो विधानसभा में विरोध पक्ष का जो पद है वो लेकर के बैठी है। फिर आम आदमी पार्टी, जिसको पाटीदार मूवमेंट ने कहीं ना कहीं जन्म दिया है, और वो अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल बाहरी दिल्ली होने के बावजूद सीमांकन करके आगे बढ़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नॉकआउट किया है, फिर से और एक बार दस्तक दी है। गोधरा में म्युनिसिपल इलेक्शंस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद आपको लगता है विधानसभा में AIMIM कुछ नॉकआउट काम कर पाएगी, यानी अपनी मौजूदगी ऐसे दर्ज कराए कि सरकार में बड़ा हिस्सा रहे?
इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है। और रही बात के 35 सालों से बीजेपी पार्टी काबिज है, तो हर सूरज को आखिर में डूबना है। बेहतर काम नहीं करोगे तो आपको ख़त्म होना है। और रही बात दूसरी कि हम जब इलेक्शन यहाँ पहली बार लड़ने आए थे 2021 के अंदर कॉरपोरेशन में, वडोदरा के अंदर हमने हमारी मौजूदगी बताई और पूरे गुजरात के अंदर 18 दिनों के अंदर हमने वो कर बताया जो किसी पार्टी ने आज तक कर नहीं बताया। 26 कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमारी जीत हुई। हम 60% लोगों को जिता के हम लोग लाए, हमारे जितने खड़े किए थे उसमें से। तो ये लोगों की लोकप्रियता है असद साहब के लिए, मोहब्बत है जो लोगों ने बताई। इसमें दलित भी हमारी एक बहन बीनाबेन परमार लड़के और जीत कर आई, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी है वो विपक्षी भूमिका निभा रही है या नहीं निभा रही, उससे हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं। क्योंकि जब से 2017 से इलेक्शन जीतने के बाद जितने मुसलमानों पे अत्याचार हुए, दलितों पे अत्याचार हुए, आदिवासियों पे अत्याचार हुए, सरकार की तरफ से हुए या लोगों की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से हुए, आज तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से हुई, सिवाय के। और रही बात आने वाले समय के जीतने या ना जीतने की, तो इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं और सिस्टम का हिस्से बनने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी बहुत बेहतर तरीके से आएगी और हमारी हिस्सेदारी हम लेंगे। आपने जैसे कहा तो मुझे लगता है इस बार हमारी जरूर पड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात की जाए, वो आते हैं एक जन सैलाब, एक तूफान सा लेकर के आते हैं। हमने अपनी आंखों से ये देखा है। युवा पागल बड़ी बड़ी भीड़ में उनकी आवाज सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए आतुर होते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी परेशान हो जाता है। क्या आपको लगता है जो जन सैलाब असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए उमड़ पड़ता है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हम बीजेपी को हराने या जिताने नहीं आए, यहाँ हम आए हैं हमारी हिस्सेदारी लेने के लिए। और जो लोग हुजूम में बनकर आ रहे हैं, लास्ट टाइम आपने देखा पूरा सूरत असद साहब के लिए बेताब था, उन्हें देखने के लिए बेताब था कि कौन सी ये हस्ती है जिसे हम देखें जो हमारी आवाज़ उठाता है, ऐसी गूंज थी हमारी। तो वो आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। और हम ये जितनी भी हुजूम आप देख रहे हैं सब हमारे एक्चुअल वोटर हैं। इंशाल्लाह ये हमें वोट भी करेंगे असद साहब के नाम पे भी और हमारे काम पे भी इंशाल्लाह। सूरत पूर्व पे आ जाते हैं वसीम कुरैशी जी। सूरत पूर्व वसीम कुरैशी, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और AIMIM। अगर आप जीतते हैं तो जनता आपसे क्या अपेक्षा रखें, क्या उम्मीदें रखें? जो युवा पागल हैं, आतुर हैं अपनी अपेक्षाओं, अपनी उम्मीदों को लेकर के, फिर वो चाहे काम हो, व्यापार हो, स्टडीज हो, विद्या हो, या माइनॉरिटीज की बात की जाए या औरतों की बात की जाए, आपको क्या लगता है सूरत पूर्व की जो आकांक्षाएं हैं जीतने के बाद आप पूरी कर सकेंगे? क्या आप उस तरह सक्षम हैं? जितने 5 सालों के अंदर एक MLA को काम करना चाहिए इंशाल्लाह वो तो हम करेंगे। दूसरे जो हमारे मेन मुद्दे हैं एजुकेशनल को लेके, हमारे स्वास्थ्य को लेके, अगर सरकारी स्कूल में पूर्व के अंदर सरकारी स्कूलें देखे जाए तो 1 से 8 तक है, जहां पर पूरी तरह से बुक भी पहुंच नहीं पाती बच्चों के पास, तो पढ़ाई की दूर की बात है। रही बात स्वास्थ्य की, तो हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है। माइनॉरिटी में, दलितों में, इनमें ना पहुंच पाते हैं, ना उनको सही तरह से दवाई मिल पाती हैं। ये एक हमारे लिए बड़ा मुद्दा। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए इस विधानसभा के अंदर रोजगार का बड़ा मुद्दा है। और रोजगार का ऐसा मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है माइनॉरिटीज़ के अंदर, जिसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज पूरा नहीं गया तो जैसे देश बेकारी की तरफ जा रहा है अभी, और बेकारी की तरफ हमारी विधानसभा भी जा सकती है आने वाले समय में। अब हो क्या रहा है, जिनको भी जो भी विधानसभा से जीत कर आ रहे हैं कई सालों से, वो एक लेवल तक काम की कोशिश करते होंगे या उनके एरिया में, उनके मोहल्ले में थोड़े बहुत रोड रास्ते बनाने की। मैं कहता हूँ रोड रास्ते तक सीमित ना रहे, हम नहीं रहेंगे। हम लोगों के घरों तक के काम करेंगे, उनके मसले को सुनेंगे और उनसे कहेंगे आप हमें लिख के दीजिए, इंशाल्लाह हम आपका काम करेंगे। वो चाहे स्वास्थ्य को लगता होगा, चाहे शिक्षण को लगता होगा, चाहे वो रोजगार को होगा, चाहे महिलाओं का होगा, इंशाल्लाह हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़ी बेबाकी से आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए वसीम जी। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जनता अपेक्षाएं आपसे रखती हैं इस चुनाव में या इस चुनाव के बाद, हारे या जीते, आप जनता की अपेक्षाओं को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के एक जन सैलाब की लड़ाई लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। तो ये थे वसीम कुरैशी, सूरतपुर से प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जिनसे हमने बातचीत की और बताया किस तरीके से आगे गुजरात के विधानसभा चुनाव में क्या होगा और AIMIM की तरफ से प्रत्याशी होने के बाद ये किस तरफ से, किस जानिब से वसीम कुरैशी
आगे बढ़ेंगे और चुनाव को पूरे हित से, पूरी ताकत से जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और फिर वसीम कुरैशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। हमसे जुड़ने का, मुझे सुनने का, बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।